इस टॉपिक में मैं बात करूंगा कि एक डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या होती है और ये कितनी ज़रूरी है। अक्सर लोग मेरे पास आते हैं और बताते हैं कि जी कि हमने डिजिटल मार्केटिंग करवानी है। और जब मैं उनसे पूछता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग में क्या करवाना है तो वो समझते हैं कि जी सिर्फ फेसबुक लाइक्स ले लेना डिजिटल मार्केटिंग है। अगर आप सिर्फ एसईओ कर रहे हैं या सिर्फ आप फेसबुक कर रहे हैं या कोई भी एक काम कर रहे हैं, वो डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट ज़रूर है, बट डिजिटल मार्केटिंग एक पूरी तरह से स्ट्रैटेजी आप अडॉप्ट करके नहीं चल रहे। मैं चाहता हूं कि आप लोग ये अंडरस्टैंड करें कि एक आधा काम करना ठीक है, लेकिन अगर आप पूरी डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हैं तो आपको कम से कम ये 6 काम करने हैं। क्योंकि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग का पूरी तरह से नहीं करेंगे तो आप उसको डिजिटल मार्केटिंग मत कहिएगा, बिकॉज डिजिटल मार्केटिंग कोई एक स्किल नहीं है और वो अकेले चलती भी नहीं है। इसमें आपको हर तरह से, हर उस एंगल से अपने यूज़र तक पहुँचना होता है। जहाँ जहाँ वो जा रहा है वहाँ वहाँ आपको अपना बिजनेस पहुँचाना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसके अंदर कंटेंट है, इसके अंदर वेबसाइट है, फिर इसके अंदर सोशल मीडिया है, एड्स हैं, ईमेल मार्केटिंग है और बहुत कुछ है। अगर आप चाहते हैं कि आप एक डिजिटल मार्केटिंग को यूज़ करें और उससे जो फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं वो फ़ायदा आप पूरी तरह से ले सकें, उसके लिए कम से कम ये 6 काम करें। जिसमें सबसे पहले कोशिश करें कि अपनी एक वेबसाइट का कंटेंट डेवलप करवाएं। और इन सब चीज़ों के ऊपर मैं ऑफ कोर्स आपको डिटेल में भी बताऊंगा, लेकिन कंटेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर आप मार्केटिंग का तसव्वुर नहीं कर सकते। कंटेंट के बाद फिर एक वेबसाइट है जो कि आपका ऑन मीडिया होता है। ऑन मीडिया बेसिकली आपको अपनी वेबसाइट पे अपना कंटेंट ऑन करने के लिए चाहिए होता है। ये एक आपके वर्चुअल ऑफिस की तरह है। इस पर अभी हम बाद में बात करेंगे। फिर इसके बाद आती है आपकी एसईओ, यानी कि आपने कंटेंट लिखा और कंटेंट अगर अच्छा ना लिखा आपने तो गूगल में वो लोगों को मिलेगा नहीं। और एसईओ फ्रेंडली कंटेंट लिखने के लिए हमारा सेपरेट कोर्स है, बट इसमें मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। फिर इसके बाद आती है सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी बाकी चीज़ें ज़रूरी हैं। इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि सोशल मीडिया में आपको अपना कंटेंट लोगों तक लेके जाना होता है, और चूंकि वहाँ पर लोग रोज़ाना जाके अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वहाँ पर रोज़ाना लॉगिन करते हैं, तो चांसेस हैं कि शायद लोग आपकी वेबसाइट पे रोज़ाना ना आएँ। लेकिन फेसबुक में या इंस्टाग्राम पे या बाकी सोशल मीडिया चैनल्स पे वो शायद 10 दफ़ा दिन में चले जाएं। तो ये ज़रूरी है कि आप उनको मौका दें कि वो आपको फॉलो कर सकें सोशल मीडिया के ऊपर और आप अपना कंटेंट उन तक उन चैनल्स के थ्रू पहुंचाएं। फिर आती है एड्स की बात। एड्स लोग समझते हैं कि शायद ये कोई शाहाना एक्टिविटी है जिसमें जो आम लोगों के लिए नहीं है, जबकि ये तसव्वुर बहुत गलत है। एड्स इसी तरह से एक ऐड जो डिजिटल पे ऐड चलते हैं वो इसी तरह से चलते हैं जैसे आप अखबार में या टीवी में ऐड लगाते हैं। ऑफ कोर्स अखबार में, टीवी में ऐड बहुत महंगे होते हैं, लेकिन डिजिटल पे आप 100 रुपये से भी ऐड चला सकते हैं। तो आप बहुत ज़्यादा ना भी कर सकें, लेकिन थोड़ा बहुत ज़रूर करें, बिकॉज ऑर्गेनिक रीच हमेशा आपको नहीं मिल सकेगी। उसमें बहुत सारा कंपटीशन और बहुत सारी एफर्ट रिक्वायर्ड होती है। लेकिन अगर आप ऐड चलाते हैं तो आप वो जल्दी पहुंच जाते हैं, क्योंकि जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वो सब ऐड के अराउंड बने हैं। इस पर भी हम डिटेल में बात करेंगे। और फाइनली एक जो डायरेक्ट मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है, जिसमें आपको यूज़र का ईमेल और फ़ोन नंबर लेना है, जिससे आप अपनी ईमेल मार्केटिंग और एसएमएस या व्हाट्सएप मार्केटिंग एक्टिवेट कर सकते हैं, वो एक छठा पार्ट है। सो अगर आप इन 6 को मिलाकर इकट्ठा नहीं यूज़ कर रहे तो आप डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी पूरी तरह से अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं। ये तो मैंने आपको मिनिमम वायबल स्ट्रैटेजी बताई है, यानी कि कम से कम कुछ नहीं करना तो ये तो करना ही है। लेकिन हो सकता है कि आप इससे ज़्यादा भी करना चाहें। तो अगर आपने बिल्कुल भी कुछ नहीं किया तो आप कम से कम कोशिश करें 6 चीज़ें आप स्टार्ट करें, और इसके बाद अगर आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो फिर बेशुमार चीज़ें आपके पास मौजूद हैं, जिस पे हम आगे चल के इंशाल्लाह इस कोर्स में बात करेंगे।